नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड में कौन-कौन सा मिस्टेक इन्वेस्टर करते हैं, जिसकी वजह से वेल्थ क्रिएशन लंबे समय में नहीं हो पाता है। पहला सबसे बड़ा मिस्टेक है कि आपने कहीं से सुना म्यूचुअल फंड के बारे में और 1000 से शुरू कर दिया। कर तो सकते थे 10,000 का, कोई बड़ा बात नहीं था, स्टार्ट कर सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी ज़िंदगी पर। पर आपने 1000 से किया, बाद में इतने बिज़ी हैं कि पता नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बाद में देखते कि अरे! ये तो अच्छा खासा बढ़ गया। तो वेल्थ क्रिएट जितना होना था उतना नहीं हो पाएगा। अगर 1000 से चलता रहा तो बाद में ये पछताएंगे काश ज़्यादा किया होता। तो पहले समझ बूझ लेंगे, शुरुआत भले ही पहले 1000 से करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके उसको बढ़ाना चाहिए यदि कैपेसिटी है कि ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा है, शेयर मार्केट की तरह म्यूचुअल फंड को नहीं समझना है। इसमें ट्रेडिंग नहीं करते रहना है कि थोड़ा सा बढ़ा तो बेच दिए, थोड़ा सा घटा तो कुछ और कर दिए। फ्रीक्वेंट एक्टिविटी म्यूचुअल फंड में आपको नहीं करना है। जिसको कुछ नहीं पता है वही म्यूचुअल फंड में आते हैं। आप अपना पैसा फंड मैनेजर को, एक्सपर्ट को दिए, वो अपनी मर्जी से जहां लगाएंगे लगाएंगे। शेयर ट्रेडिंग की तरह इसको नहीं देखना है। लेकिन काफी सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं, म्यूचुअल फंड को भी शेयर की तरह खरीद बिक्री करने लगते हैं। तीसरा जो फैक्टर इन्वेस्टर में देखने को मिलता है, थोड़ा सा मार्केट बढ़ा, 50,000 लगाया था, 70,000 80,000 हो गया, बस उसको रिडीम करके अकाउंट में ले लिए। मतलब पेड़ बढ़ा नहीं कि पहले काट दिए, पूरा बड़ा इतना होने दीजिए कि बीच बीच में पैसा निकालते रहेंगे बाद में, तो पेड़ को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने पहले ही काट दिया, फिर आगे जो ग्रो होना था वो उसको आपने वहीं पे रोक दिया। आगे है डर का खेल। मार्केट जब भी गिरेगा ना, तो डर करके स्टॉप करके रिडीम करके भाग नहीं जाना है। आपका जब भी मार्केट डाउन हो, आपने यहां से स्टार्ट किया था, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आपका पोर्टफोलियो निगेटिव दिख रहा है, आपको अपने फंड में जो फंड लिए हैं उसके पीछे देखना है उसने क्या किया है। आपने यहाँ शुरुआत किया था 100 रुपया से, 120 तक गया और गिर के फिर 105 आ गया, तो आपके पूरे इन्वेस्टमेंट पे निगेटिव रिटर्न दिख रहा होगा। लेकिन ये 100 रुपया जब आया यहाँ तक, पीछे 10 साल से चला था, 10 रुपया से 100 रुपया तक आया, 10 गुना यहाँ तक बढ़ चुका है। आप जहाँ पे एंट्री किए, यहाँ से धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ पे जब भी आपका पोर्टफोलियो निगेटिव होता है 2-3 साल के अंदर, आपको पीछे थोड़ा सा ट्रैक करना है कि इस फंड ने पीछे क्या किया है। इससे कॉन्फिडेंस होगा और आगे आप कंटिन्यू कर पाएंगे। पांचवा जो है, सेफ सेफर सेफेस्ट। पीएफ में किया, सुकन्या योजना, प्रधानमंत्री योजना, ये सब में सेफ सेफर में चलते गए। यहाँ पे पैसा कम करते जाना है धीरे धीरे करके के, और म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। किस में बढ़ाना है? स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप में धीरे धीरे बढ़ाता रहना है। जो आप जिसको सेफ सेफर सेफेस्ट करते हैं ना, वो भी पैसा मार्केट में ही जाता है। वही मार्केट स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में भी आपका ये पैसा पोस्ट ऑफिस वाला, बैंक वाला, सुकन्या समृद्धि, सब वहीं जाता है। वहां से जनरेट करके वो 15-16 कर रहे हैं और आपको 8-9 पे अटका रहे हैं। तो यहाँ से धीरे धीरे बच करके उधर एक्सपोजर बढ़ाते जाना है। बहुत सारा क्वेरी आता है इन्वेस्टर का कि हमने मैंडेट रजिस्टर नहीं किया, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं कहीं ऑफिस में, बस सब कुछ ऑनलाइन करना है। मैंडेट करने के लिए कभी कभी एक फॉर्म होता है, उस पर साइन करके सबमिट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, या ब्रांच में भी सबमिट करना पड़ता है। ज़्यादातर आज के केस में ऑनलाइन आपको सबमिट करना है। वो प्रिंट निकाल के साइन करना ही पहाड़ जैसा खेल लगता है। तो हर बार करते हैं, क्या करते हैं, वन टाइम इन्वेस्ट करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना, ये वन टाइम प्रोसेस है मैंडेट का। एसआईपी म्यूचुअल फंड में ये कर लेना है, करके एसआईपी जो है मैक्सिमम अमाउंट में धीरे धीरे करके आप बढ़ाते चले जाइए। बहुत बेहतरीन अगला फैक्टर है कि फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है। अभी जैसे क्वांट के साथ कांड हुआ, कभी एक्सिस के साथ हो जाएगा, कभी निपॉन के साथ हो जाएगा, कभी एसबीआई, कभी आईसीआईसी, किसी के साथ भी हो सकता है। तो फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्या करें, दूसरे फंड में चले जाएं, कोई और फंड में चले जाएं। अब जिस फंड में चले जाएंगे वहां वो कांड हो गया, तो फिर आपका पैसा क्या बनेगा, लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन क्या होगा। तो आपको ये तरह का जो है ना फ्रीक्वेंट एक्टिविटी नहीं करना है। फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, बने रहना है उसी फंड में। आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया, एयूएम है, पुराना फंड है और इक्विटी डाइवर्सिफाइड है। इक्विटी डाइवर्सिफाइड मतलब फंड मैनेजर के पास लगभग 6000 स्टॉक है मार्केट में। फंड मैनेजर कहां तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक ले सकते हैं 6000 तक, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। आपने सिर्फ लार्ज कैप बोल दिया तो 100 कंपनी ही ले सकते हैं, मिड कैप बोल दिया तो सिर्फ 150 कंपनी बोल सकते हैं। स्मॉल कैप में हमेशा इसलिए बोलता हूं कि 6000 में कहीं भी 250 को छोड़ के कहीं भी जा सकते हैं। हालांकि 5-10% तो लार्ज कैप, मिड कैप भी रखते हैं। कोई भी आप कॉम्बिनेशन लेंगे म्यूचुअल फंड का तो थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर तो सब जगह है, लेकिन 80% 90% एक्सपोजर जो फंड है उसके अकॉर्डिंग होता है। स्मॉल कैप बोला तो वहां 80-90% होगा। तो हमेशा आपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड सेलेक्ट करना है, जहां फंड मैनेजर को फ्रीडम है कि कोई भी स्टॉक, कहीं का भी स्टॉक ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड मेरा पहला एसआईपी था, 15 साल से अभी भी चल रहा है। और मेरे इस फंड के साथ 2-3 बार ऐसा हुआ कि हमने मूलधन लगाया है, उससे कम है, 3 साल के बाद ही ऐसा दिख गया। फिर बाद में
5% का रिटर्न, 10 साल बीत गया है, 8% 7% का रिटर्न। ऐसा मन करता था कि यहाँ से निकल के दूसरे में चली जाए, पर उसी समय रुक जाते थे कि दूसरे में चले जाएंगे, क्या पता है कि आगे फ्यूचर में वही चीज जो इसके साथ हुआ है, फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, दूसरे में जाएंगे तो वहां नहीं होगा। जब हमने ये फंड सेलेक्ट करके लिया था तब तो सबसे टॉप पे था। क्वांट में जो आपने इन्वेस्ट किया, जब किया था तब तो वो टॉप पे था, अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब आप किसी और टॉप को देख करके उसमें चले जाएंगे, फिर उसके साथ वही कांड हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, बने रहना है। 15 साल से एसआईपी चलता रहा है, चलता रहा। 8,82,000 जमा हुआ है, बीच बीच में टॉपअप भी किए हैं जब मार्केट गिरा है। आज वैल्यू इसका 46,90,000 दिख रहा है। रिटर्न अगर देखें 19.5% का दिख रहा है। तो अगर मैं कुछ हलचल करता तो क्या इससे ज्यादा रिटर्न हो पाता? अगर तो आपको लगता है कि हो पाएगा तो खेल के देख लीजिए, हमने नहीं खेला है। अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। अगर आप सैलरी पर्सन है तो 5 तारीख का डेट सेलेक्ट कर लीजिए, एसआईपी में पैसा जाने दीजिए। सैलरी आया, पैसा कट जाए, बाद में जो बचेगा उससे खर्चा करेंगे, और ऐसा 10-12 साल कष्ट वाला जिंदगी जीना है। फिर आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि खर्चा करेंगे तो कम नहीं पड़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन है, सैलरी के अलावा कुछ भी काम करते हैं, पैसा पता नहीं कब आता है, तो मंथ के लास्ट में 25 तारीख का डेट सेलेक्ट कर लीजिए। जब पैसा आएगा अपने आप कट जाएगा। जब पैसा होगा इसके पहले मेंटेन करके रख लेंगे और 25 के डेट में पैसा कट जाए। अगला बेहतरीन फैक्टर है म्यूचुअल फंड एसआईपी में वेल्थ क्रिएशन लंबे समय में करना है। जब भी मार्केट डाउन हो, थोड़ा थोड़ा टॉपअप जरूर करते रहना है। आपके अकाउंट में 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, टीवी पे हाहाकार मच रहा है, अब तो वर्ल्ड वार 3 हो जाएगा, अब कुछ और वायरस नया वाला आ गया है, ये सब टीवी पे होता है, एक्चुअल में नहीं होता है। जो वर्ल्ड वार 1 और 2 आपने सुना था वो टीवी पे रेडियो पे ही सुना था ना, एक्चुअल में क्या देखा? इतने लोग मर गए, कहां देख लिया आपने? सब नाटक था। बोलूंगा कम, समझना ज्यादा है, जो बोलूंगा उसको रिसर्च करना है, वो टीवी मीडिया पे नहीं आएगा। अलग अलग चैनल जो रिकमेंड करता हूँ उसको थोड़ा थोड़ा घुस करके अंदर देखिए और समझिए। खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन कीजिए और देखिए, कुछ बवाल नहीं हो रहा है, बवाल कराया जा रहा है। होता थोड़ा सा है, दिखाया ज्यादा जाता है। जब भी मार्केट गिरावट में आप टॉपअप करते हैं तो मार्केट गिरावट मतलब क्या होता है? एनएवी का रेट कम हो गया। जब रेट कम हो गया और आप पैसा झोंक रहे हैं तो यूनिट आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। यही जो है बाद में आपको वेल्थ क्रिएशन में फैक्टर सहायक होगा कि जब जब मार्केट गिरावट में आपने ज्यादा यूनिट खरीदा, एक व्यक्ति नॉर्मल एसआईपी चलाते जा रहे हैं, दूसरा व्यक्ति जब जब गिरता है थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। इनका पोर्टफोलियो आपके पोर्टफोलियो से आधा रहेगा, आपका दोगुना हो जाएगा, क्योंकि आपने लोअर वैल्यूएशन पे ज्यादा यूनिट्स खरीदा है। जब आपने डिसाइड करके अच्छा खासा एयूएम है, इक्विटी डाइवर्सिफाइड है, सब देख करके आपने 8 से 10 फंड सेलेक्ट कर लिया, अब आपको क्या करना है? एक चीज जो हमने किया था, फाइनेंशियल गोल सेट कर लेना है। हर स्कीम के आगे अपने मन में मानना है, डायरी में लिख लेना है कि ये पैसा जो चल रहा है बच्चों के एजुकेशन के लिए, 2 फंड ले लिया, 2 एजुकेशन के लिए, 2 मैरिज के लिए, होम के लिए, घर बनाना है, लोन लेके तो कभी नहीं बनाना है, कार खरीदना है उसके लिए अलग टिक कर दिया, रिटायरमेंट के लिए अलग टिक कर दिया, कुछ और पर्पस चाहिए, घूमने जाना, इधर उधर करना है, उसके लिए अलग टिक कर दिया। 8-10 फंड है, सबके आगे आपको टिक कर देना है कि ये काम के लिए ये फंड हमने सेलेक्ट किया है। आगे जो है 11वां पॉइंट है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, नॉमिनी का नाम बीच बीच में चेक करके अपडेट देखते रहना है। एड्रेस को आपको जरूर देखते रहना है जहां पे आप रह रहे हैं। अगर पुराना एड्रेस था, जॉब चेंज हो गया, एड्रेस अपडेट केवाईसी के थ्रू होता है। एक जगह अपडेट कर दिया, सब जगह अपडेट हो जाएगा, क्योंकि कभी आप रिडीम करते हैं और पैसा आता नहीं है तो चेक आएगा, और चेक इशू कहाँ होगा? पिछले एड्रेस पे चला जाएगा जो अपडेट है। तो जहां पे है वो एड्रेस जरूर अपडेट कराते रहना चाहिए। एक चीज हमेशा करना चाहिए जो नॉर्मली आपको टीवी मीडिया रिंगटोन में बताया नहीं जाता है, हर 5 साल में 500,000 रुपया रिडीम करके देखिए। लंबा समय के लिए वेल्थ क्रिएट चल रहा है, 25,000, 50,000, 1 लाख का एसआईपी चल रहा है, बीच बीच में झोंक भी रहे हैं, 5 साल में एक बार रिडीम करके देख लीजिए। सब कुछ चंगा चल रहा है ना, अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हुआ या चेक चला गया, क्योंकि कभी आईएफसी कोड बदल गया, कभी ब्रांच बदल गया, कुछ हो गया, तो कभी कभी चेक इशू हो जाता है। तो आप वो देख लीजिए कि डायरेक्ट क्रेडिट होना चाहिए। चेक इशू हुआ तो लफड़ा ज्यादा है, होगा क्रेडिट, फिर आप चेक लेके जाइए, जमा कीजिए। हालांकि चेक भी इशू होता है तो कॉल सेंटर फोन करके ऑनलाइन क्रेडिट ज्यादातर केस में हो जाता है। तो ये एक बार हमेशा वेरीफाई 5 साल में एक बार करते रहना चाहिए। लास्ट फैक्टर है कि लोन लेके कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। कभी खोपड़ी में आए कि 10 लाख रुपया लोन कम इंटरेस्ट पे लिए और यहाँ पे स्मॉल कैप माइक्रो कैप में डाल दिए, यहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। जितना पैसा लोन के लिए ईएमआई आप दे रहे हैं उतने ही पैसे का एसआईपी कर लीजिए, बाद में 12-15 साल के बाद बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो कभी भी लोन लेके इन्वेस्ट नहीं करना है।
अब यहाँ देखते हैं कि बेस्ट एसआईपी अभी स्टार्ट करना है तो कौन कौन सा मार्केट में चल रहा है। जिसका एयूएम सबसे ज्यादा है मैं हमेशा वो सेलेक्ट करता हूँ। स्मॉल कैप कैटेगरी सेलेक्ट किया है, यहाँ पे एयूएम टच करके एयूएम सबसे ज्यादा जिसमें है 64,000 करोड़, 36,000 करोड़, 35,000 करोड़। तो 3 फंड तो यहाँ हो गया, निप्पॉन, एचडीएफसी, एसबीआई। इसके अलावा और भी स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप है, कोटक स्मॉल कैप है, डीएसपी स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप का संख्या पोर्टफोलियो में ज्यादा होना चाहिए। एक माइक्रो कैप ले लेना है, बंधन स्मॉल कैप भी काफी अच्छा कर रहा है। एक मिड कैप भी चुन सकते हैं जिसका एयूएम सबसे ज्यादा है, उसको चेक कर लीजिए और उस मिड कैप में आपका एक्सपोजर थोड़ा थोड़ा करके होना चाहिए। एचडीएफसी मिड कैप फिर ज्यादा होता है तो एक आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में भी जा सकते हैं। एक एक फंड वो भी ऐड कर सकते हैं। ज्यादातर आप स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक माइक्रो कैप में करके आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर 15,000 रुपये पर मंथ 15 साल के लिए स्मॉल कैप में करता गया तो एवरेज अगर देखें लास्ट में एवरेज रिटर्न पिछले 15 साल में स्मॉल कैप ने क्या दिया है तो आता है 18.88। सबसे बॉटम पे है 17.14। 15 साल में, पिछले 15 साल में सुंदरम स्मॉल कैप ने 27 लाख का बनाया है, 1 करोड़ 10 लाख। तो इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा करके अध्ययन करेंगे। फ्रैंकलिन भी काफी पुराना है, इसने बनाया है 1 करोड़ 28 लाख, 18.88% का। सबसे टॉप पे जो है 15 साल में जो बनाया है निप्पॉन का है, फिर एचडीएफसी का है, एसबीआई का है, क्वांट का है। धीरे धीरे करके 1-1 हजार रुपये करके, 2-2 हजार रुपये करके एसआईपी आपको स्टार्ट करना चाहिए। कोई भी सेफर चल रहा है, कोई इंश्योरेंस चल रहा है, कोई सुकन्या योजना चल रहा है, धीरे धीरे करके वहां से निकल करके स्टॉप करके आपको स्मॉल कैप में जाना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को देखते हैं। मेरे पास रिटायरमेंट का पैसा है 80 लाख रुपया, किस फंड में इन्वेस्ट करें बताएं लंबे समय के लिए, 20 साल के लिए। देखिए इतना बड़ा पैसा है तो व्हाट्सएप करके फोन पे बात करने से ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी आप पूछ रहे हैं तो 80 लाख रुपया आप 1 साल के अंदर 4 फंड है। पहला है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, दूसरा है आईसीआईसी इक्विटी एंड डेट, और तीसरा है एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी, और चौथा फंड मैं अभी चेंज कर रहा हूं। 15वें नंबर पे है आईसीआईसी का मल्टी एसेट फंड। इसमें 20-20 लाख रुपया करके 1 साल में 12 महीने में पहले डालना है। उसके बाद आपको जब लेना है, आप 20 साल के बाद बोल रहे हैं, रिटायरमेंट का पैसा है, मतलब आपका एज ज्यादा है तो 4-5 साल के बाद भी आप वहां से पेंशन ले सकते हैं। आपको सच में 20 साल के लिए करना है तो स्मॉल कैप, मिड कैप में भी थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर दे सकते हैं। ये बैलेंस कैटेगरी है, मिड कैप स्मॉल कैप से कम ही रिटर्न मिलेगा लंबे समय में। फिर भी रिटायरमेंट का पैसा है, कोई बड़ा पैसा है तो थोड़ा सेफ ही चलना ज़्यादा अच्छा है। क्वांट फ्लेक्सी कैप में एसआईपी चल रहा है, इसको चेंज करूं क्या पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में, जेएम में, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में न्यू स्टार्ट करूं? बंधन स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? बंधन स्मॉल कैप भी अच्छा है। यहाँ आपको क्वांट फ्लेक्सी कैप में मान लेते हैं 12 महीना 24 महीना जमा कर दिया, आपको लग रहा है कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो एसआईपी स्टॉप करके पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसको रिडीम नहीं करना है, दोनों रहने दीजिए। अगर आप एसआईपी अमाउंट बताते, मान लेते हैं कि यहाँ पे 5,000 चल रहा है तो मैं बोलता 2,000 2,000 1,000 करके डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। कभी भी एक फंड में शुरुआत नहीं करना है। शुरुआत में ही मैं बोलता हूँ कि 5,000 करना है तो 1,000 करके 5 ले लीजिए। तो यहाँ पे आप चेंज करके भी फंड को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। अगले कमेंट्स की तरफ चलते हैं। सर 15 से 20,000 के जॉब में बताएं कैसे 1 करोड़ पहुंच सकते हैं, वो भी टैक्स देकर। इसके लिए थोड़ा थोड़ा अध्ययन कीजिए, स्टार एसआईपी में जाइए और 5,000 रुपया ही पर मंथ लिखिए। और 22 साल हमने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा 20 साल के ऊपर जाना पड़ेगा, 5,000 ही करना है, इससे कम भी करना है। धीरे धीरे करके जब इनकम बढ़ेगा तो बढ़ाना है। 5,000 रुपये पर मंथ मिड कैप सेलेक्ट किया है, स्मॉल कैप सेलेक्ट नहीं किया है। हालांकि जब आपको 5,000 इन्वेस्ट करना है तो 1,000 करके 5 स्मॉल कैप ही लेना है, 4 स्मॉल कैप 1 माइक्रो कैप ले लिए। थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा, कम अमाउंट है तो, और लंबा समय है तो रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। मिड कैप में देखते हैं, सबसे ऊपर है सुंदरम मिड कैप। 2003 से लेके अब तक 13,20,000 जमा हुआ है और वैल्यू बना है 1 करोड़ 41 लाख, 18.4% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड मेरा भी पहला फंड और काफी पुराना फंड है ये, 95 से ये चलता आ रहा है। 2003 से लेके 5-5 हजार का एसआईपी किए, 13,20,000 यहाँ पे वैल्यू बना है 1 करोड़ 39 लाख, 18% का रिटर्न इसने भी जनरेट कर दिया है। सबसे बॉटम वाला अगर फंड देखते हैं तो क्वांट मिड कैप है, 2003 से लेके अब तक 13,20,000 जमा हुआ है, 73,62,000 बना है। सबसे कम जो रिटर्न है वही मान के चलिए, लेकिन आप 1-1 हजार करके 5 करेंगे तो एवरेज होकर के कितना मिला है? 16.31। ये पीछे का मिला है, आगे भी मिल जाएगा, कोई नहीं बता सकता है। वो सब कुछ अध्ययन करके आपको अनुभव ले करके म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे एसआईपी शुरुआत करना चाहिए आपको। इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप नए हैं म्यूचुअल फंड में, शुरुआत 500 रुपये से कीजिए एसबीआई स्मॉल कैप में।
आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।